काजी लगातार ये बात कही जा रही है कि ड्राइवरों का जो आबादी है या जो जनसंख्या है, जो प्रतिनिधित्व है भारत की जनसंख्या में 15% से ज़्यादा है। 22 करोड़ के करीब लोग हैं जो सीधे सीधे इस व्यवसाय से या प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और उनका कोई कहीं सुनवाई नहीं है, पूरी तरीके से उनको निगलेक्ट किया जाता है। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं नमस्कार करूंगा। और आपने जो कहा कि 22 करोड़ 15% की, और मैं कहता हूं कि भारत की आधी आबादी मोटर सेक्टर से कनेक्ट है। भारत की आधी आबादी मोटर सेक्टर से जुड़ी हुई है, वो किसी न किसी रूप में। पूछिए कैसे? आज एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, लेकिन इसके साथ साथ गैरेज वाले हैं, मैकेनिक हैं, मैकेनिज्म से जुड़े हुए हैं। एक काम नहीं है। और आप बताइए कि क्या आपके घर में गाड़ी नहीं है? ऐसा कोई व्यक्ति है जो भारत में जिसके घर में गाड़ी ना हो? अगर उसके एक सदस्य कार न चलाते हो, कोई ना कोई ड्राइवर तो है। तो ड्राइवर भारत की आधी आबादी से अधिक मात्रा में हैं, ये नहीं, और जुड़े हुए हैं। और अर्थव्यवस्था का रहा बात, तो भारत के 60% अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान है। ड्राइवर दिवस की लगातार मांग हो रही है, जैसा आपने कहा कि ड्राइवरों के लिए एक दिवस होना चाहिए, एक दिन होना चाहिए, तो क्या उस दिन पे छुट्टी करेंगे? आप क्या चाह रहे हैं उस दिन के बाद? देखिए, ड्राइवर दिवस के रूप में मेरा कहने का मतलब यह है कि एक दिन सम्मान मिलना। आपने देखा होगा किसी भी कंपनी या कहीं भी, ये शहर जो बनी है, बड़े बड़े डैम बने हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री बनाते हैं, उसमें ड्राइवर के द्वारा ही तो सामान लेके आता है, ड्राइवर ही तो सामान लेके आता है। लेकिन आज तक कहीं ड्राइवर की मौत के बाद साल के एक दिन उन्हें याद किया जाता है? आपने किसी कंपनी में देखा हो जो एक तस्वीर लगा के 2 फूल डाल के किसी ने कहा हो कि नहीं, आज हमारी कंपनी में 10 साल काम करने वाला एक ड्राइवर मर गया है, इसे एक दिन याद कर लिया जाए? ऐसा आपने देखा है कहीं? नहीं देखा। तो हम उस मान सम्मान की बात करते हैं जो 365 दिन सड़कों पर ड्राइवर काम करते हैं और उन्हें एक दिन सम्मान न मिलना, ये बहुत ही शर्म की बात है भारत की सरकार के लिए। और मैं कह रहा हूं कि 2023 में ये लागू होगा। इन्हीं विचारों को लेकर आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। ड्राइवर आयोग की भी मांग लगातार आपकी तरफ से उठाई जा रही है। तो क्यों उठा रहे हैं आप? ड्राइवर आयोग कहने का मतलब एक ड्राइवर कानून। ड्राइवर की दुर्घटना होने के बाद जो उसके बच्चे होते हैं, फैमिली होते हैं, आप सोच के देखिए कि एक ड्राइवर का अगर पैर कट जाए, वो अपाहिज हो जाए, तो उसके बच्चों का क्या हाल होता है? कोई भी कंपनी उसे 10, 20, 50 हजार रुपए इलाज के लिए दे देती है, उसके बाद वो कंपनी देगी भी तो क्या देगी? इंश्योरेंस क्लेम से उसे लाख 2 लाख रुपए अगर मिलने होते हैं, उसके लिए उसे कोर्टों के चक्कर लगाते लगाते, आपको अच्छी तरह मालूम है, 20-50% एडवोकेट से लेना, वो पैसे उसे 10, 20, 50 हजार लाख रुपए मिलते हैं। तो क्या आज के समय में एक आदमी जिसके पैर कट जाए वो कैसे होगा? तो एक ड्राइवर के लिए कानून बनाना जिससे ड्राइवर से जुड़ी हुई सारी समस्याएं उसके अंदर है, ये एक समस्याएं नहीं है। सामाजिक सुरक्षा की भी बात लगातार आपके मन से उठाई जा रही है। ड्राइवर के परिवार को अगर ड्राइवर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो वो क्यों मांग रहे हैं आप? क्योंकि ड्राइवर तो प्राइवेट सेक्टर में भी है, सरकारी सेक्टर में भी, वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा? तो एक बार बताइए, सामाजिक सुरक्षा जो आप 10 लाख रुपए की आपका है। देखिए, ये ड्राइवर की सामाजिक सुरक्षा कहने का मतलब क्या है कि जब दुर्घटना होगा और दुर्घटना होने के बाद उसका पैसा मुआवजे का जो रकम आता है, तो रकम अभी भी आ रहे हैं, रकम अभी भी आ रहे हैं, लेकिन कम है। लेकिन वो पैसे किस तरीके से आ रहे हैं कि अगर 10 लाख रुपए बनते हैं, वो 10 लाख में वहां तक 4 लाख ही पहुंचता है। 60% तो लोग खा जा रहे हैं। ये हमारी व्यवस्था है। और बॉर्डरों के ऊपर की बात रही, कितना हमारा शोषण होता है कि भारत की सरकार, जो केंद्रीय हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, पिछले 27-28 जुलाई को उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को लिख के दिया था कि ऑलरेडी अवैध वसूली को रोकने के लिए। लेकिन देख लीजिए, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है। लगातार मारपीट भी होती है ड्राइवरों के साथ और पुलिस भी प्रताड़ित करती है, फिर भी नहीं रुका। चालान काटे। अरे मैं आपको बता दूं कि मैं सारे बॉर्डरों पे आरटीओ एमवीआई से जाके खुद मिला। उन्होंने क्या कहा मालूम है आपको? उन्होंने कहा कि ये पैसे मैं नहीं ले रहा हूँ सर, मुझे टारगेट दिया गया है, मैं तो दुखी हूँ इस काम को करके, और ये सारे ऊपर तक पैसे जुड़े हुए हैं। तो ये मैं पूछ रहा हूँ कि एक तरफ देश कहता है कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करता हूँ और दूसरे तरफ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये कैसे? और सिर्फ भारत में मोटर सेक्टर ही। अब क्या चाहते हैं और क्या मांगे आपकी, जो आपको लगता है इस मंच के माध्यम से आप कहना चाहेंगे, डिजिटल मीडिया के माध्यम से? मैं आपको बता दूं कि 27-28 जून को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी इन बातों को माना और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों को और केंद्र सरकार को पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिया। जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बावजूद भी भारत की सरकारें नहीं सोच रही, क्यों नहीं सोच रही भाई? तो आज ड्राइवर जागरूक हो चुके हैं और देश के सभी ड्राइवर जागरूक हो चुके हैं।
अब ये देश में ड्राइवर बैठने वाले नहीं है। और 2023 में आपको दावा करता हूं कि इसके लिए क्यों ना आदमियों को, अब मैं क्या बताऊं आपको कि क्या करना पड़े उस हद तक हम करेंगे, लेकिन 2023 में अपने मांगों को सरकार से लेकर रहेंगे। यही हमारा मांग है और उद्देश्य है। और इसीलिए आज हम खड़े हुए हैं यहाँ। पूरे देश से आज यहाँ खड़ा होने का मुख्य उद्देश्य ही है ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता।